बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ब्लर टूल वगैरह को देखा था और उसके साथ जितने दूसरे समझ टूल, बर्न टूल और इसी तरह ग्रेडियंट टूल को देखा था कि वो क्या काम करते हैं। मैंने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम टूल को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो इसके मेन्यू है और फिल्टर वगैरह, उसके बाद हम इंशाल्लाह एडवांस चीज़ों को कवर करेंगे। कोई भी चीज़ है वो अगर आप बेसिक से कंप्लीट सीखेंगे तो वो आपको सीखने में आसानी होगी। अगर मैं यहाँ से ही कोई और चीज़ें बेतरतीबी सिखाना स्टार्ट कर दूँ तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक स्टेप से चलें। पहले हम टूल्स को कवर कर लें, उसके बाद मेन्यू को, फिर इंशाल्लाह हम इसी तरह लेयर पैनल, जितने जो पैनल है वो क्या काम करते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनको इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास जो टूल है ये हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल बहुत ही पावरफुल टूल है फोटोशॉप में। अगर इस पे आपकी ग्रिप मुकम्मल तौर पे हो जाती है तो आप लोग कहीं भी काम कर सकते हैं एडवांस लेवल का। बहुत ही प्रोफेशनल एक टूल है, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी मदद से काम किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो इसको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इससे शेप क्रिएट किए जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। ये जहाँ पे जिस मकसद के लिए यूज़ करना हो फिर इसको उसी मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से मैं कोई पिक्चर ओपन कर लूँगा, मैं आप लोगों को वर्क करके दिखाऊँगा उस पिक्चर पे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। फर्ज करेंगे ये पिक्चर ले ली, ये पिक्चर ले लेता हूँ। अब पेन टूल को सबसे पहले तो मैं कटिंग के लिए यूज़ करूँगा। यहाँ से ये इमेज हमारी जो है इस पे, यहाँ पे ये देखें लॉक लगा हुआ है। इसको मैं यहाँ से Ctrl+J की मदद से कीबोर्ड से डुप्लीकेट बना लूँगा ताकि मैं इस पे काम कर सकूँ। अब पेन टूल को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसकी हम सबसे पहले जो है वो कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, इस तरह आप आराम से भी कर सकते हैं। ये देखें, जितना क्लोज करेंगे, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कटिंग करने के दौरान कि हमेशा अंदर वाली साइड से आपने कटिंग करनी है। अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की पिक्चर जो है उसका रिजल्ट जो है वो फुल आएगा। बाहर वाली साइड से करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो कट जाएगी और उससे बाद में आपकी पिक्चर जो है वो, उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखें, इस तरह आपने इससे सिलेक्शन बना लेनी। अब आप लोग कहेंगे कि यार इससे सिलेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा, हम तो सिंपल भी दूसरे लैसो टूल वगैरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप भी ठीक है, लेकिन मैं इसका अभी थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ कि ये करता क्या। अब फर्ज करें कि यहाँ पे ये देखें हमें थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन मैं खुद ही ये कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके यहाँ से मेक सिलेक्शन कर लेना। यहाँ पे ये फीदर का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से मैं कोई भी फीदर दे देता हूँ। फर्ज करें एक दे देता हूँ। ओके, ये अब Ctrl+C भी करूंगा तो उससे क्या होगा कि हमारी एक लेयर बन जाएगी। यहाँ से इन तमाम लेयर को ऑफ कर लेता हूँ। ये देखें, ये बैकग्राउंड जो है वो इसका अब हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब मैं जूम करूं तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये मैं क्योंकि मुकम्मल तौर पे प्रॉपर जो है वो कटिंग नहीं की, इसी वजह से ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं इस तरह करूंगा। ये देखें, ये ऊपर से भी शेप ठीक नहीं हुई। मैं सिर्फ फर्जी तौर पे आपको बताया है, प्रॉपर जो है वो बैकग्राउंड नहीं चेंज किया। यहाँ से ये देखें, इस लेयर को मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो यहाँ से इस पेन टूल को सिलेक्ट करते हुए आप ये देखें, अब फर्ज करें इधर से क्लिक किए, मैं यहाँ तक क्लिक कर देता हूँ। अब इससे कर्व किस तरह बनाई जाती है, ये देखें, इसको आपने दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है माउस की। इसकी मदद से ये देखें कर्व आप बना सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं। जब आपने कर्व बना ली, सिलेक्शन बना ली, ये देखें यहाँ तक बना ली, उसके बाद आपने कीबोर्ड से आर्ट को प्रेस करके इस कर्व को यहाँ पे लाके छोड़ना है। उसके बाद ये इस तरह आगे इस तरह कर्व बनाते हैं। ये असल में ये देखें इस तरह कर्व पे काम होता है। अगर आप मजीद ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं इसके, ये कर्व पे जितना काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको हासिल होगा।
मेन काम यह है कि इससे आप कर्व बनाए। उसके बाद मैं यहाँ से कोई न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ओके, यहाँ से कोई भी, अब ये वाला बैकग्राउंड है, ये देखें, ये आई इस तरह। ये अब फर्ज करें कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन ये देखें, गौर करें, कोई चीज़ कवर नहीं हो रही। उसका मकसद या क्या वजह है कि क्यों यहाँ पे कोई शेप नहीं बन रही? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर अगर मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो पाथ सिलेक्ट है। पाथ का मतलब है कि एक रास्ता सिलेक्ट है। यहाँ से शेप को मैंने सिलेक्ट करना है। ये देखें, अब मैं कोई भी चीज़ ड्रा करता हूँ तो वो एक शेप बन जाएगी। ये देखें, अब मुख्तलिफ डिज़ाइन देखते हैं तो वो सारी शेप बनी होती हैं। ये उल्टी सीधी जितनी लाइनें लगी होती हैं वो सारी इस टूल की मदद से लगी होती हैं। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि वो किस तरह लगी होती हैं। तो उसकी मदद से दोबारा आप लगा सकते हैं पेन टूल को यूज़ करते हुए। ये देखें, यहाँ से अब मैं न्यू फाइल लगाता हूँ और प्रॉपर एक जो है आपको शेप क्रिएट करके देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं लेता हूँ 800 बाय 1200, सॉरी, यहाँ से न्यू और 1200 बाय 800। ये अब यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, कोई इस तरह की शेप, ये, और ये देखिए यहाँ से यहाँ पे फिल कर दूँगा। ओके, अब इसको मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ Ctrl T की मदद से। ये देखें, इस तरह बड़ा करके जहाँ पे भी यूज़ करना है। अब आप कहेंगे यार ये किस तरह की शेप है जी, ये देखें, यहाँ पे ला के इस तरह भी आपने देखा होगा। ये मुख्तलिफ किस्म की शेप होती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो ये बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। इस पे जितना वर्क करेंगे, जितनी ग्रिप हासिल करेंगे, उतना अच्छा काम होगा। तो अब देखते हैं, ये देखें इसके अंदर कौन कौन से टूल है। एक है फ्री फॉर्म पेन टूल, कि इससे कुछ भी आप बना सकते हैं। ऐसे ये देखें, इस तरह भी बना के, ये देखें, ये शेप बनेगी। यहाँ पे ये देखें शेप पाथ, तो इस तरह की शेप भी आप बना के रख सकते हैं अपने डिज़ाइन में। ये देखें, छोटी छोटी लाइनें सी, ये देखें, आपने इस तरह के डिज़ाइन देखे होंगे तो वो इसी तरह पेन टूल की मदद से बनते हैं। उसमें शेप बनाई जाती हैं, उसके बाद ये बनते हैं। अब यहाँ से ये देखें, इसके अंदर एक और टूल है, वो है ऐड एंकर पॉइंट। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मैं अब यहाँ से ये सारी शेप जो है वो डिलीट करता हूँ और ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करूँगा तो उसमें अगर कोई आपने पॉइंट ऐड करना हो तो वो किस तरह ऐड किया जाता है। फ़र्ज़ करें ये है सेंटर में कोई अगर आपने पॉइंट ऐड करना है, मैं यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार एक एंकर ऐड करूँ, तो ये देखें यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके ये देखें ये ऐड हो गए। इसकी मदद से मैं इसको खींच सकता हूँ, अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकता हूँ, इसको शेप में चेंज कर सकता हूँ। तो ये आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये इस मकसद के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एंकर बन गया है। यहाँ पे ये देखें, अब फर्ज करें ये अब खाली तो नहीं काम करेगा, पेन टूल को ले लिए और ये पेन टूल को यहाँ से मैंने लाइन लगाई, ये सॉरी, यहाँ पे ये कोई भी लाइन लगा लें। अब वो ये और यहाँ से आके इसमें ऐड एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लें और इसको यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये हमारी शेप है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर ये देखिए पेन टूल और ऐड एंकर, अब पेन सेलेक्ट ही नहीं है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको उठा के इधर उधर भी आप रख सकते हैं अगर आपकी शेप जो है वो ख़राब होगी। इसी तरह इसके अंदर एक और टूल है डिलीट एंकर, ठीक है, ये डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ख़त्म हो गई, वो जो लाइन हमने पेन टूल से क्रिएट की थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इसी के अंदर एक और टूल है, वो है जी कन्वर्ट पॉइंट टूल, पॉइंट में कन्वर्ट करता है। ये देखिए पेन टूल ये और यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है। अब यहाँ से पेन टूल, ये जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा यार ये क्या चीज़ कन्वर्ट हो रही है, क्या ऐड हो रही है, क्या न्यू आ रही है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चले। पेन टूल पे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हासिल करनी है। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है, ये है टेक्स्ट टूल, बहुत ही फेमस टूल, क्योंकि हर बंदे का वास्ता इस टूल से लाजमी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आके ये देखें कोई भी फॉन्ट यहाँ से ये देखें साइज इसका बड़ा कर लूँगा,
यहाँ पे तैमूर लिख देता हूँ। और इसका ये देखें स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए ऊपर एक छोटा सा टी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। ये देखें ये नॉर्मल स्टाइल है। इसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट स्टाइल और जिस तरह की स्टाइल बनाने हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें ये ले लो, ओके, और कंट्रोल टी से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। बड़ा करना हो अगर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, ओके, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म। और ये वो वर्ड है, ये मैंने लिख लिया है। तो इससे आप फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से टी को सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो ये देखें इधर आ जाएं, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट लगाएंगे तो वो लग जाएगा। ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट लग गया। अब मैं इस कंट्रोल Z करता हूँ, एक बार न्यू फाइल ही क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद और क्लियर हो जाए। यहाँ से 800 बाई 600, ओके। ये देखिए यहाँ से आके लिखता हूँ मैं कुछ भी, तैमूर। अब वही फ़ॉन्ट यूज़ होगा जो हमारा लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया होगा, वही फ़ॉन्ट यूज़ होगा। ये देखें, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें ये फ़ॉन्ट देखें। तो इसको अगर मैंने चेंज करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कोई भी, ये देखिए फ़ॉन्ट जो है आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से जो आपको चाहिए हो वो आप यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें, अब ये लगा लिया है। ये देखिए ये फ़ॉन्ट जो आप फ़ॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और उसके बाद फ्री फ़ॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ से इसके अंदर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये मैंने फ़र्ज़ करें फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे तैमूर और इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कोई सिंपल फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। अब इसमें स्पेसिंग होती है, यहाँ पे अगर ये देखें इसको सिलेक्ट करूँ, ये देखें इसकी स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये खुले अल्फाज करने के लिए। ये देखें इसी तरह ये इसके आपके पास ऑटो है, इसको सिलेक्ट करना चाहें, उसके बाद ये बड़े लिखना चाहें, छोटे लिखना चाहें, टेढ़ा लिखना चाहें, इटैलिक लिखना चाहें, ये सारे इसके अंदर ये देखें शेप वगैरह जो भी हैं, ये देखें शार्प पैन, जो चीज़ यहाँ पे आपको वो मिलेगी वो आप फ़ॉन्ट में आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजीली। इसमें कोई इतना आपको मुश्किल नहीं है कि यार वो फ़ॉन्ट को वो स्टाइल दिया होता है, वो लोग पता नहीं किधर से देते हैं, मैं किधर से दूँ। तो वो आपने ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, वहाँ से आपने इनको चेक कर लेना है। ये देखें अब ये, इसके बाद इस पर आप मुख्तलिफ स्टाइल किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल में आ जाना है। ये देखें इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये है, ये है, ये। इसके बाद इसके अंदर ये देखें वर्टिकल लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं और वर्टिकल मास्क टाइप जो खाली होंगे, तो ये आप दोनों तरह इसको टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पेन टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये क्या चीज़ें और इन दोनों को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, लेकिन आप पेन टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ये कटिंग के लिए, शेप्स के लिए, हर जगह ये यूज़ होता है। बहुत अच्छा टूल है, पावरफुल टूल है, इसको यूज़ करें। इसकी मदद से आप बैकग्राउंड रिमूव की सर्विस दे सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा टूल हैं जिससे बैकग्राउंड रिमूव होता है, तो वो आप दे सकते हैं इजीली। थैंक्स फॉर वाचिंग।